हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि पूर्णिमा नर्सरी से बोल रहा हूँ। आज मैं दिखाएंगे एडेनियम को कैसे लगाएंगे, एडेनियम का मेंटेनेंस बारे में थोड़ा दिखाएंगे। बहुत फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट है एडेनियम को कैसे लगाया जाए, उस हिसाब से मैं दिखाएंगे एडेनियम को कैसे लगाएंगे। इसके लिए मैं दो मीडिया दिखाएंगे, दो तरीका दिखाएंगे। दो तरीका से किसी भी आपको जो आपको अवेलेबल होगा उसमें आप कर सकते हैं। फर्स्ट बात है, इसमें मेरा एक एडेनियम पौधा है। ये एक्चुअली मिट्टी में है, लेकिन एडेनियम मिट्टी में बहुत ही टफ है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ये सड़ सकता है, पूरा सड़ जाएगा। इसको मिट्टी से निकाल देता हूँ, धीरे धीरे मैं रेडी करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा मिट्टी में एडेनियम है। मिट्टी में भी हो सकता है, ऐसे नहीं जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें वही डर है, बाई चांस मिट्टी में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सड़ने का डर रहता है। तो उस हिसाब से एक तो मिट्टी हो गया, इसको मैं अभी एक तो दो तरीके से लगाएंगे। अच्छा, इसको मैं एक तो 5 इंच का एक तो पॉट लिया हूँ, 5 इंच का पॉट लिया हूँ। क्या क्या प्रोसीड्यूर है, एक पॉट मिट्टी, एक पॉट सैंड दे रहा हूँ, मिट्टी नहीं इसमें सैंड है। एक पॉट सैंड लिया हूँ। इसका जस्ट 20% इसमें वर्मी कंपोस्ट दिया हूँ। 20% वर्मी कंपोस्ट, 20%, 80% सैंड। ये दोनों को मैं मिक्सिंग करेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा सुपर फॉस्फेट भी ऐड कर सकता है, कारण इसमें मैं ज़्यादा खाद नहीं दे रहा हूँ। इसलिए बहुत आदमी, मेरा बहुत दोस्त लोग इतना खाद डाल देता है जो उसमें पौधा डैमेज हो जाता है। थोड़ा सा सुपर फॉस्फेट ऐड कर सकता है, थोड़ा सा छोटा जो चाय का चम्मच है उसका आधा चम्मच सुपर फॉस्फेट भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरा सैंड प्रिपरेशन हो गया एडेनियम के लिए। इसमें देखिए, एक तो पॉट का टुकड़ा डाल देता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली मिक्सर दे देता हूँ, कारण इसमें ये तो नॉर्मली सैंड ही है, इसलिए इसका नीचे सैंड देने का जरूरत नहीं है। और जो इसमें जो मिट्टी है उसको तोड़ के निकाल देता हूँ, मिट्टी को मैं। ये देखिए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। स्ट्रेट करके बैठाइए। ये मेरा एक तो व्हाइट कलर का रोजी एडेनियम है, व्हाइट कलर का रोजी वैरायटी का एडेनियम है। बाकी मिक्सचर ऐड कर लीजिए। इसमें आप मान लीजिए थोड़ा सा मिट्टी भी ऐड करना चाहता है तो कर सकता है, 10% मिट्टी भी ऐड कर सकता है। देख लीजिए, ऐसे बैठाना है इसको। इसका जो पोर्शन है मोटा वाला, वो थोड़ा बाहर ही रहेगा, उसको अंदर मत दीजिए, कारण वो अंदर में कंटिन्यू पूरा नीचे में चला जाएगा तो सड़ जाएगा। इसको मोटा अंशों को बाहर रखिए। ऐसे आप, ये एक तो तरीका है एडेनियम लगाने का। ये मैं क्या क्या किया था, एक पॉट सैंड लिया हूँ, 20%, एक पॉट का 20% वर्मी कंपोस्ट लिया हूँ, और कुछ नहीं दिया हूँ। ऐसे तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। ये एक तो प्रोसीड्यूर हो गया। मैं इसलिए सैंड में किया हूँ, ये सैंड बहुत इजी अवेलेबल है सबके पास, वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल है, इसलिए इस तरीके से आराम से आप कर सकते हैं। ये एक तो प्रोसीड्यूर हो गया। दूसरा एक तो प्रोसीड्यूर मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया, एक पॉट में गैस लेता हूँ। गैस बोलने से कोयला का जो डस्ट है, सिंडर जो बोलता है, एक पॉट सिंडर लेता हूँ। एक पॉट सिंडर लिया,
उसका भी 20%, उसका भी 20% वर्मी कंपोस्ट, इसमें भी 20% वर्मी कंपोस्ट ऐड किया। इसमें भी आप मैंने आधा चाय का चम्मच का आधा चम्मच सुपर फॉस्फेट ऐड कर सकता है। ये भी अच्छा होगा, कोई ख़राब नहीं होगा। इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए। मिक्सिंग हो गया मेरा। ये मेरा 4 इंच का पॉट में है, ये भी रोजी वैरायटी, ये स्ट्राइप वाला। ये मेरा गैस में ही था, सिलेंडर में ही था। ये देखिए, इसका रूट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रूटिंग है। इसको 5 इंच का भी पॉट में लगा रहा हूँ। पहले पॉट का तो छेद में पॉट का टुकड़ा डाल देता हूँ। जो मिक्सर बनाया था उसको मैं दे देता हूँ। स्ट्रेट बैठाएंगे, इसके बाद बाकी मिक्सर ऐड करेंगे। बहुत फ्रेंड्स लोगों का बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था एडेनियम को कैसे लगाएंगे तो दिखाइए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। एडेनियम को ऐसे लगा सकता है। इसका भी देखिए मोटा अंश जो है वो थोड़ा बाहर रहना चाहिए। इसको ऐसे तरीके से आप लगाइए। मोटा अंश जो पोजीशन है वो बाहर रहना चाहिए, वो नीचे में नहीं जाना। नीचे में जब जाएगा तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो सड़ जाएगा, इसलिए उसको बाहर रखिए। थोड़ा सा पॉट को खाली रखिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एडेनियम में पानी बहुत कम ज़रूरत होता है, पानी कम चाहिए। इसको डिज़र्ट रोज़ बोलता है, इसलिए इसको पानी नहीं चाहिए। ऐसी मीडिया बनाना है जो पानी पकड़ेगा नहीं। उस हिसाब से इसमें पानी देने से पानी पकड़ेगा ही नहीं, पानी तुरंत निकल जाएगा। एडेनियम में अच्छा रहेगा, कोई डैमेज नहीं होगा। इसमें आप बाहर से खाना दीजिए, आराम से चलते रहेगा। ये 2 तरीके से आप एडेनियम को लगा सकता है। पहले तो इसको जैसे रोज जैसे पहले दीजिए ना 12-6-1-0। अभी मत खाना, लगाने के बाद 21 डेज के बाद ही खाना दीजिए। इसमें 21 डेज के बाद खाना दीजिए। पहले 12-6-1-0 एंड मैग्नीशियम सल्फेट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब 20-20 एंड मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए। उसके बाद फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन बंद कीजिए। कोई भी पौधा में फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन स्टॉप करना है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स के लिए नाइट्रोजन ग्रोथ में काम में आता है। पौधा का ग्रोथ का मेन आइटम है नाइट्रोजन। जब ग्रोथ हो गया, आपको फ्लावरिंग चाहिए, तो उसमें नाइट्रोजन स्टॉप कीजिए। नाइट्रोजन स्टॉप कीजिए जो 0-52-34 0-52-34 वो खाना को दीजिए। उसमें फ्लावर एंड फ्रूट्स दोनों आते रहेगा। नाइट्रोजन स्टॉप करने से ही आपको फ्रूटिंग चालू हो जाएगा एंड फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।